नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। धरोहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। लेकिन इस बार की धरोहर कुछ अलग होगी। इस बार की धरोहर किसी किले की बात नहीं करेगी, बल्कि हम बात करने वाले हैं प्रकृति की। हम बात करने वाले हैं उस सफेद टाइगर की जो सिर्फ एक स्थान पर पाया जाता, जिसकी पहचान भी इसी सफेद टाइगर से होती है। तो मैं यात्रा करूंगा आज मुकुंदपुर की। मुकुंदपुर वो है जहां सफेद शेर को बसाया गया, लेकिन इसके पीछे राजा मार्तंड की बड़ी कहानी है। तो आज हम गोविंदगढ़ किले की चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि सफेद शेर कैसे यहाँ पहुंचा और कितना बड़ा उसका परिवार हुआ और अब कहाँ है। चलते हैं मुकुंदपुर की तरफ। मध्य प्रदेश का बघेलखंड, जहां रीवा, सतना, सीधी के जंगलों में गूंजती थी बाघों की दहाड़। इन्हीं बाघों में दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र रहे सफेद बाघ भी थे। सफेद बाघ यानी कुदरत का सबसे मोहक वन्य जीव। एक्सपर्ट की माने तो सफेद बाघ कोई अलग प्रजाति नहीं है, बल्कि ये सामान्य बाघ रॉयल बंगाल टाइगर की ही संतान है। लेकिन इनको विलक्षण सफेद रंग मिला जीन्स के म्यूटेशन के कारण। मतलब प्रजाति वही, करिश्मा हुआ तो सिर्फ जीन्स के म्यूटेशन का। सफेद बाघ का सबसे पहला जिक्र अकबरनामा में मिलता है। इसके द्वितीय खंड में एक पेंटिंग में इसे दिखाया गया है। 1560 से 1578 के शासनकाल का जिक्र है। पेंटिंग में 2 सफेद बाघ चित्रित हैं और ऐसा माना जाता है कि उस समय बांधवगढ़ और उसके आसपास के जंगलों में सफेद बाघ आबाद थे। सफेद बाघ की कहानी 1561 से शुरू होती है। अकबरनामा में इस बात का जिक्र भी है और जब हम मुकुंदपुर पहुंचते हैं तो बाकायदा फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाया गया है। आप ये तस्वीर देखिए जिसमें अकबरनामा में जिक्र है। 1561 में एक पेंटिंग मिली है द्वितीय खंड में, जिसमें 1560 से 1558 तक के शासनकाल का वर्णन है और अकबर द्वारा जो शिकार करने का चित्रण है उसकी पेंटिंग में सफ़ेद 2 बाघ इस दिखाई दिए। यानी 1560-1561 में भी सफ़ेद बाघ पाए जाते थे। लेकिन फिर कहानी शुरू होती है। एक बाघ और था, यानी एक और बाघ था जो 1915 में सोहागपुर इलाका में इसको देखा गया, जो शहडोल के नज़दीक आता था। और इसको भी तत्कालीन बघेलखंड एजेंसी के गृह सचिव ने इसकी बारे में जानकी प्रसाद जो कैप्टन थे उनके माध्यम से इसकी जानकारी पहुंचाई थी और 1920 में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सफ़ेद बाघ फिर दिखाई नहीं दिए। फिर सफ़ेद बाघ कहाँ दिखे, जिसकी कहानी शुरू होती है इस जंगल से। ये वो जंगल है पूरा जैसे सफ़ेद बाघ की टोह के लिए जाना जाता है। सीधी जिले के सघन वन प्रांतर में आबाद है ये देवा गांव। अब तत्कालीन दुबरी गेम सेंचुरी के अंतर्गत पहले ये आता था। 25 मई 1951 की बात है जब महाराजा मार्तंड सिंह शिकार करने निकले थे और शिकार करने के दौरान उनको एक बाघिन 3 शावकों के साथ विचरण करती नजर आई और पनखुरा मोहन गांव है जहां दल जब बाघ नजर आए तो रोमांचित हो उठा था। और 25 मई 1951 से चले इस अभियान में बाघिन और उसके 2 शावक शाही शिकारियों की बंदूक के निशाना बन गए। सफ़ेद बाघ शावक बच गया। अब उसकी तलाश शुरू हुई और तलाश पूरी हुई कैसे, तो यहाँ आकर ये तलाश पूरी हो गई, जिसे मोहन के नाम से जाना जाता है। मार्तंड सिंह उस सफ़ेद बाघ जो बचा था उसको अपने साथ लेकर आ गए। गोविंदगढ़ में उसको रखा गया और कहते हैं कि जब गोविंदगढ़ में रखा गया तो उसका पालन वैसे ही हुआ जैसे किसी राजा के परिवार में किसी का होता है। उसको रखा गया, उसको बसाया गया और बाद में मोहन का कुनबा इतना बड़ा हो गया कि दुनिया में आज जहां भी आप बाघ देख रहे हैं वो सिर्फ रीवा के बाघ है। इसलिए रीवा को सफेद शेर के नाम से जाना जाता है। दरअसल हम आज धरोहर में इन्हीं सफेद बाघ की कहानी समझने निकले हैं, इसलिए पहले उसके पुराने इतिहास को समझा। ज्यादातर लोग मोहन को ही पहला सफेद बाघ मानते हैं जो रीवा राजा को जंगलों में मिला था, लेकिन सफेद बाघ की कहानी उससे बहुत पुरानी है और ये भी रीवा के गोविंदगढ़ किले से जुड़ी है। मध्य भारत से लेकर बिहार से लेकर नेपाल तक में कम से कम 15-20 बार 100-125 सालों में व्हाइट टाइगर देखे गए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसका शिकार कर लिया था। और जो रीवा की बात आ रही है कि मोहन के पहले 1951 के पहले 1915 से 20 के बीच में महाराजा गुलाब सिंह जूदेव साहब ने भी व्हाइट टाइगर न केवल देखा था बल्कि उसको पकड़ा था, लेकिन उससे वो उनकी संतानों को आगे नहीं बढ़ा पाए।
गोविंदगढ़ का किला, जिसे 1855 में रीवा रियासत के महाराजा विश्वनाथ जूदेव ने बनवाया था। 850 एकड़ में फैले इस किले को महाराजा रघुनाथ सिंह ने ग्रीष्मकाली राजधानी बनाया, क्योंकि यहाँ जंगल था, प्राकृतिक छटा थी, झील का तट था, दूर तक फैली हरियाली, जिसके कारण अलग अलग दौर में कई राजा महाराजा का आना जाना यहाँ लगा रहता था, जो यहाँ रुकते भी थे और शिकार भी करते थे। ये सिलसिला 1991 तक चला। उस दौर के महाराजा मार्तंड सिंह ने 25 मई 1951 को रीवा से 115 किलोमीटर दूर सीधी जिले के देवा गांव में जोधपुर नरेश अजीत सिंह के साथ कैंप लगाया। बाघों की तलाश शुरू हुई और एक बाघिन 3 शावकों के साथ मिली। इन्हीं में से एक बाघ सफेद था, जिसे देखकर मार्तंड सिंह चौंक गए और उन्होंने अपना शिकार का इरादा बदल दिया। मचान बंधा हुआ था और वहां से इन्होंने पहले शेर मारे भी, जिसे हम टाइगर। तो अचानक इनकी नजर पड़ी कि एक वाइट टाइगर का बच्चा बीच में टहल रहा है और भागने का प्रयास कर रहा है। इन्होंने सबको आदेश दिया, महाराजा मार्तंड सिंह जी देव साहब ने, कि इसे नहीं मारना है, ये अद्भुत दिख रहा है, ये आश्चर्यजनक है कि बाघ पीला होता है, ये वाइट दिख रहे हैं, इसको पकड़ना है, किसी भी हालत में पकड़ना है। नए सिरे से स्ट्रेटजी तैयार की गई, घेराबंदी की गई और अंततः उस वाइट टाइगर के बच्चे को, कब को पकड़ा गया। उसे पूरे ससम्मान रीवा लाया गया, गोविंदगढ़ किले में ले जाया गया और गोविंदगढ़ किले में ले जाके उसे रखा गया। और वो इतना प्यारा दिखता था कि उसका नाम उन्होंने मोहन रखा। महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ की आंख में आंसू देखे, जिन्हें देखकर वो शिकारी से बन गए संरक्षक और इस बाघ के बच्चे को गोविंदगढ़ ले आए, जिसे नाम दिया गया मोहन, यानी सबको मोहने वाला। लेकिन एक बार तो ऐसा भी हुआ जब चंचल मोहन किले से कूदकर भाग निकला, जिसके बाद उसे मुकुंदपुर के जंगल से पुनः पकड़ा गया और योजना बनी वंश वृद्धि की। अलग अलग टाइग्रेस से संसर्ग हुआ और तीसरी बाघिन राधा ने जन्म दिया सफेद बाघों को और फिर बढ़ा सफेद बाघों का कुनबा। एक शेरनी के साथ में रखा गया, टाइग्रेस के साथ में, तो पीले बच्चे हुए। दूसरी बार फिर रखा गया नई टाइग्रेस के साथ में, तो फिर पीले बच्चे हुए। तीसरी बार एक बाघिन को लाया गया जिसका नाम रखा था राधा। उसके साथ जब मेल कराया गया तो आप देखिए कि उस समय फिर वाइट टाइगर के बच्चों ने जन्म दिया जो सफेद निकले। अब सबका उत्साह बढ़ चुका था। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव साहब ने और भी बेहतर वहाँ व्यवस्था बनाई। व्यवस्था तो पहले से थी और धीरे 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 फिर उनकी संतानें बढ़ने लगी। समय के साथ साथ सफेद बाघों की मांग दुनिया भर में बढ़ी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में सफेद बाघ पहुंच गए और ये सारे के सारे मोहन के वंशज थे। पूरे दुनिया में इसकी खबर फैल गई कि भारत में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश हुआ करता था उस समय। ये तो विंध्य प्रदेश में वाइट टाइगर है। दिल्ली के जू के चिड़ियाघर वाले आए यहाँ पे मांगने, ब्रिटेन, अमेरिका, जहाँ जहाँ पे देश में जहाँ पे जू थे वहाँ से लोग यहाँ पे आने लगे और देखते 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 रीवा का नाम विश्वविख्यात हो गया। और महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव की एक दूरंदेशी सोच के कारण आज पूरे विश्व में वाइट टाइगर जहाँ जहाँ है वो उस मोहन की संतान है। दुनिया भर में सफेद बाघ हो गए थे, लेकिन जिस रीवा की पहचान सफेद बाघ से होती थी, एक दौर ऐसा भी आया जब सिर्फ नाम रह गया लेकिन बाघ नहीं। 2016 में वर्तमान उप मुख्यमंत्री ने इस पहचान को फिर कायम करने का मन बनाया और लंबी जद्दोजहद के बाद मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को मंजूरी मिल गई। 2009 में फॉरेस्ट मिनिस्टर बना तो फिर मैंने कहा कि ऊपर वाले ने मुझे वन मंत्री इसलिए बनाया है कि रीवा का व्हाइट टाइगर रीवा में वापस लाने के लिए। और फिर प्रयास शुरू हुआ तो काफ़ी उसमें कई प्रकार के भारत सरकार की सेंट्रल जू अथॉरिटी NTCA की परमिशन लगती है और सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है, वहाँ से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो 2009 से जो अभियान शुरू हुआ तो 2012 तक 3 साल लग गए उसके सारे परमिशंस लेने में। और फिर 12 से काम शुरू हुआ तो 2016 में फिर हमने इसका भव्य उद्घाटन किया। व्हाइट टाइगर जब वहाँ पहुँचा तो लोगों में
एक उत्सव जैसा माहौल था पूरे इलाके में। जब वाइट टाइगर विंध्या टाइगर्स को लेके हम लोग जा रहे थे तो रोड के किनारे किलोमीटरों में लोग खड़े स्वागत कर रहे थे। तो ये हमारे पहचान से जुड़ा हुआ विषय था, न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र का। और रिटर्न ऑफ द प्राइड के रूप में लोग उसको देख रहे थे जब वो उसकी पुनर्वापसी हुई है। हम उसी धरोहर मुकुंदपुर पहुंच गए जहां फिर सफेद बाघ आबाद है। खुला जंगल, हर जगह हरियाली और बीच में बहती नदी। हम मुकुंदपुर के उस जंगल में हैं जहां इस समय हरी भरी वादियां नजर आ रही है। उस स्थान पर है जहां नदियां कलकल कर कर बह रही है। यानी एक तरफ वो वन्य प्राणी है तो दूसरी तरफ जंगल की खूबसूरती। ये बीहर नदी है जो यहाँ बहते हुए आपको नजर आ रही है और इस बीहर नदी बीच में से निकलती है। इसके आजू बाजू पूरा जंगल है और आप देखिए कितना खूबसूरत है। एक तरह से कहा जाए तो जल का जो बहाव है, पानी का जो बहाव है, कहते हैं ना झरने फूट पड़े, पर नदी का पानी इस समय बहुत ज़्यादा है तो पत्थरों से होकर गुजरता है तो इस तरह कलकल आवाज़ें आती है और जंगल का मंगल इसे ही कहा जाता है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जहाँ वन्य प्राणी भी है, जंगल की खूबसूरती है, मन को मोहती है। मन करता है यहीं रुक जाए, यहीं ठहर जाए। कितना खूबसूरत है ये दृश्य, मेरी आंखों को भी उछल करता है। बार बार ऐसा नज़र आता है जैसे बस देखते रहिए, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। और मुकुंदपुर तो वो है जहाँ वाइट टाइगर भी है, लायन भी है और बंगाल का टाइगर भी। तो यात्रा करते रहिए मेरे साथ। मैं आपको इतिहास भी बताने वाला हूँ, धरोहर की वो परतें भी पलटने वाला हूँ, इतिहास के पन्नों को भी पलटने वाला हूँ, पर सब कुछ दिखाते हुए। मुकुंदपुर अब पर्यटकों का केंद्र बन गया है जहां अब सब कुछ है। बंगाल टाइगर्स की दहाड़, साथ ही ग्वालियर से लाया गया सफेद टाइगर जो कभी शांत शिकार की तलाश में दिखता है तो कभी अपने 2 कदम पीछे लेता है। 1969 में मोहन की मौत हो गई, लेकिन मोहन का जाना हम सब के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बड़ा शौक था। लेकिन उसके बाद फिर ये प्रयास होने लगे कि आखिर कहाँ से मोहन को लाया जाए। मोहन तो था नहीं, पर अब पुनः प्रयास किया गया और मेरे पीछे जो टाइगर आपको दिखाई दे रहा है इसको ग्वालियर से लेकर आए हैं और इसका नाम भी मोहन रखा गया। ये उसी तरह का मोहन है जैसा मोहन 1951 में जब राजा मार्तंड लेकर आए थे जंगल से, उसी तरह का वाइट टाइगर है। इसको ग्वालियर से अभी यहाँ लाया गया है। तो पुनः प्रयास चल रहे हैं कि किसी तरह वंश की वृद्धि हो। इसका नाम मोहन क्यों रख दिया? ये सर नाम चले जिससे मोहन, पुराना टाइगर हमारे पास मोहन के नाम से ही फर्स्ट टाइगर आया था, जिससे कि और बस यानी हमारा मोहन का नाम विलुप्त न हो, न्यू मोहन रखा गया है। जी सर। कितनी उम्र है इसकी? सर 1 ईयर्स के समथिंग। तो अभी कुछ प्रयास हो रहे हैं कि वंश की वृद्धि हो मोहन को? बराबर हो रहे हैं सर। सरकार ने तो लगाया है कि गोविंदगढ़ में अपना वो भी डालना है, ब्रीडिंग सेंटर भी, और यहाँ भी हम लोग की कोशिश रहती है कि वंश वृद्धि हो सर। मुकुंदपुर में तेंदुओं की भी चालाकी दिखती है। एक पेड़ पर टंगे 2 तेंदुओं के बच्चे अपनी चंचलता से हर किसी का मन मोह लेते हैं। एक 5 महीने का है तो दूसरा 9 महीने का, एकदम चंचल शरारती। इनकी भी अपनी कहानी है। लेपर्ड बहुत चालाक होता है, चंचल होता है। चंचलता देखिए, जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो इसी से नजर आ रही कि अभी भी पेड़ पर टंग बैठा है। और ये देखिए कवीट का पेड़ जैसे कहा जाता है, उस पर ऊपर पहुंच गया और ऊपर चढ़कर पेड़ पर बैठ गया। कहते हैं कि ये जब लेपर्ड जंगल में होता है तो शिकार लेकर भी ऊपर पहुंच जाता, पेड़ पर चढ़ जाता। और मेरे साथ इस वक्त लगातार मृगेन जी बने हुए हैं, यहाँ देख रेख करते हैं, नामों से पुकारते हैं। मृगेन जी, कितने हैं यहाँ पर लेपर्ड? लेपर्ड सर यहाँ पे 3 हैं, वर्तमान में 3 है हमारे पास। कन्हा, पान्ना और वो मृदुला, 3 है सर। क्या खासियत है इनकी? ये सर तीनों एक बहुत अच्छा घुल मिल के खेलते हैं और सबका मन मोहित करते हैं। जी सर। तो अभी हाँ, लेपर्ड कफ हैं। एक तो हमने रेस्क्यू करके लाया है, जो कफ है वो साइड पे मिलेगा। एक छोटा सा बेबी है, उसके लिए हमारे और है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं 3 से 2 3 महीने के। इनका हम बिल्कुल एक अपने बच्चे की तरह इनका पालन पोषण करते हैं। जंगल में सब एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। जंगल में जो पावरफुल होगा वो डोमिनेट कर पाएगा जंगल में, चाहे वो टाइगर हो, चाहे लॉयन हो, कोई किसी प्रकार का कार्निवोरस बड़ा मांसाहारी एनिमल होता है, वो जो पावरफुल होगा वही सर्वाइव करता है। क्यों सर्वाइव करता है? क्योंकि सब एक दूसरे को जंगल में सिर्फ उनको मैटिंग करने के लिए और भोजन के लिए। जंगल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है भोजन। अगर आप जंगल में सब एक दूसरे को मार के खाने के लिए बैठे हुए हैं। लकड़बग्गा नाम का ऐसा प्राणी होता है जो टाइगर के और यहाँ तक कि तेंदुओं के बच्चों को भी खा जाते हैं।
इसलिए इनके बच्चे चार, अगर एक शावक 3 या 4 कप्स पैदा होते हैं तो 3 या 4 बच्चे पैदा हुए तो मुश्किल से 1 या 2 बच पाते हैं। क्यों बच पाते हैं कि लकड़बग्गा नाम का एक प्राणी भी ऐसा वन्य प्राणी है जो है बहुत खतरनाक है, वो भी इनके बच्चों को खा जाता है। वो क्या ग्रुप में रहता है, उसके डर के वजह से तेंदुआ नाम का वन्य प्राणी हमारा अपने शिकार से दुगने वजन को पेड़ के ऊपर ले जाता है खाने के लिए। अच्छा, इसलिए पेड़ पर होते हैं। पेड़ पे खाने, पेड़ पे आप दुगने देखिए, दुगने बहुत दिलचस्प बात ये कह रहे थे। दुगने से वजन, अपने से दुगने वजन को पेड़ के ऊपर ले जाता है खाने भोजन करने के लिए, क्योंकि अगर वो खाएगा जमीन पे तो लकड़बग्गा जो क्या होता है, सिर्फ ग्रुप में रहता है सर वो। और ग्रुप कितना दिलचस्प है, कह रहे हैं कि जो भी पावरफुल होता है वो दूसरों को खा जाता है। ये बात जंगल में भी दिखाई देती है, ये बात आम तौर पर जब हम बात करते हैं राजनीति की, सियासत की, तो उसमें भी दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि बड़ा कोई भी होगा तो प्रयास करेगा कि छोटे को हम खा जाएं, यानी उसको नुकसान पहुंचाएं। और इसीलिए यहाँ के जो लेपर्ड है वो 21 साल का हो गया, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। लेकिन बच्चों की चहलकदमी, बच्चों की एक तरह से कहा जाए मस्ती, सब कुछ यहाँ दिखाई देती है। मुकुंदपुर के इस जू में बारहसिंगे, ब्लैक बक और व्हाइट टाइगर सहित हर तरह के वन्य प्राणी हैं जो देखते ही बनते हैं। यहाँ हर एक वन्य प्राणी की अपनी कहानी है जो अपनी तरफ खींचती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जंगलों में बारहसिंगा आपको मिल जाएगा। बारहसिंगा तो हमारा वन्य प्राणी भी माना जाता है मध्य प्रदेश का। और जब मुकुंदपुर पहुंचते हैं तो यहाँ की तस्वीरें भी वैसे ही है। आप देखिए, बारिश का मौसम है तो कीचड़ में सने नजर आ रहे हैं तमाम जो वन्य प्राणी है बारहसिंगा। आप उनके बड़े पूरे कुनबे को देख सकते हैं, जिसमें एक बारहसिंगा जिसके पूरे सींग भी नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे, जो कहते हैं कि इस समय बच्चे भी जन्म लेते हैं, तो पूरा बाड़ा इस समय बारहसिंगा से भरा पड़ा है। और बहुत अलग तरह की बहुत खूबसूरत तस्वीरें जंगल में, जब जंगल के बीच में वन्य प्राणी इस तरह दिखते हैं, बैठे हैं, सुबह का वक्त है, तो बहुत सुबह जब होती है तो ये जंगल में निकलते हैं अपने भोजन करने। लेकिन भोजन के बाद जब भोजन पूरा हो जाता है तो कुछ देर यहाँ ठहर जाते हैं। खूबसूरत पल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि वन्य प्राणी जहाँ दिख जाए तो स्वाभाविक है, जंगल का तो अपना आनंद होता ही है, लेकिन वन्य प्राणी के सामने आ जाने से मन और प्रफुल्लित हो जाता है। तो कीजिए मुकुंदपुर की यात्रा, अभी रुकी नहीं है, और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। हम इस धरोहर को समझ रहे थे। यहाँ मौजूद सफेद बाघों के साथ म्यूजियम में बाघों की पूरी कहानी है और राजा महाराजाओं का इतिहास भी है। लेकिन हमें इंतजार था उस सफेद बाघ का जो मुकुंदपुर की वादियों में नजर आए, और इसी के लिए हम सफारी में सवार हुए थे। मुकुंदपुर का ये जंगल करीब 100 हेक्टेयर यानी 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और कहते हैं कि इस मुकुंदपुर जंगल के भीतर यानी सफारी में जब हम घूमते हैं तो आप देखिए कितना सुहाना दृश्य होता है। जगह जगह आपको अलग अलग जो वन्य प्राणी हैं उनके ठहरने की जगह मिल जाएगी, साथ ही अलग अलग पेड़ आपको दिखाई देंगे। और जब बारिश का मौसम होता है तो खूबसूरती और बेहतर हो जाती, बहुत प्यारी हो जाती है। ऐसा लगता है इसको निहारते रहिए, देखते रहिए और मन का आनंद लेते रहिए। इसलिए दिन भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। कई जगह बड़े निर्देश भी लिखे हुए हैं कि फूल ना तोड़ें, सोच समझकर यहाँ से आप रास्ता अपना तय करें, क्योंकि ये वो जंगल है, ये वन्य प्राणियों का जंगल है जहाँ टाइगर, हिरण, लेपर्ड, तमाम तरह के वन्य प्राणी आपको मिल जाते हैं। तो पर्यटक भी खूब पहुँचते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि मुकुंदपुर तो पहचान इसलिए रखता है व्हाइट टाइगर के लिए। लेकिन अब जब मुकुंदपुर यहाँ बसाया गया 2016 में, तो यहाँ सब कुछ मिल जाते हैं। बच्चों की चहलकदमी, जैसा मैं कह रहा था, लेपर्ड है, टाइगर है, लॉयन है। आप लोग कहाँ से आए? सीधी से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले फर्स्ट टाइम है इससे पहले? जी फर्स्ट टाइम है ये। क्या जानते हैं आप खासकर व्हाइट टाइगर के बारे में? कुछ सुना है? अभी तो नहीं, बस यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे 3 व्हाइट टाइगर देखने को मिलेंगे। जी इंतजार है आपको? जी बहुत इंतजार है। तो आप देखिए सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक छोटी सी ये भी आई है, आप भी देखोगी? हमारी राशि से ले लो। क्या जानते हो आप टाइगर के बारे में? टाइगर बहुत खतरनाक एनिमल होता है। हाँ। और वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज भाग सकता है। बस और कुछ नहीं जानता। और लेपर्ड? लेपर्ड भी बहुत तेज भागता है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अरे वाह, कैसे पता लगा आपको? जनरल नॉलेज की बुक जनरल से। नॉलेज। अच्छा, तो जनरल नॉलेज ये भी होगा कि यहाँ मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर होता था, जानते हो उसका? 3 व्हाइट टाइगर हैं हाँ। यहाँ पर। कौन कौन से?
अब नहीं पता वो तो। नहीं पता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th। 4th में। तो जंगल के शौकीन हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयांश है। अयांश से बच्चे भी आजकल बड़े अलग तरह के हो गए हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। बड़ों से जब पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे मैडम कि हम अभी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचा है तो जानकारी इसके पास पूरी है। पर्यटकों को आना जाना खूब लगा रहता है, क्योंकि आनंद भी है यहाँ और जंगल का मंगल भी। सफारी में सवार होने के बाद इसी सफारी से बाघ का दीदार कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक बाघ मिल जाता है। तो मैं इस वक्त व्हाइट सफारी जो होती है मुकुंदपुर की उसमें हूँ, और सफारी का उद्देश्य ये होता है कि व्हाइट टाइगर देखने को मिल जाए। तो मेरे ठीक सामने आप देखिए, इस समय व्हाइट टाइगर को आप देख सकते हैं। जंगल में जंगल की जो स्वच्छंदता होती है वो कुछ अलग दिखाई देती है, और किस तरह व्हाइट टाइगर बिल्कुल ठीक आपके सामने। कहते हैं ये करीब 13 साल का हो गया। 13 साल पहले यहाँ लाया गया था, उसके बाद से इसकी उम्र भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शेर कभी घास नहीं खाता, पर घास इसलिए खाता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो जाए। तो हमें तो घास खाते भी दिखाई दे रहा है। जंगल में इस तरह करीब यहाँ 4 व्हाइट टाइगर है, उन्हीं में से एक ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये वो बाड़ा है जहाँ पर शेर को रखा गया है, जिसे लायन के नाम से जाना जाता है। शेर यही होता है, और आप देखिए कि जिसे बब्बर शेर कह सकते हैं आप, उसी तरह। और दोनों यानी टाइगर और टाइग्रेस दोनों का मिलन भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बड़ी दुर्लभ है, और किस तरह जंगल में जब लायन खड़ा होता है तो दिखाई देता है। आप देखिए खूबसूरत तस्वीर है ये। एक तरफ लायन है, दूसरी तरफ उसकी टाइग्रेस जिसे कहा जाएगा वो। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के नगेन जी है जो लगातार इनको देखते हैं। बल्कि मैं अभी देख रहा था कि नाम लेकर जब पुकारते हैं तो पुकार भी लेते हैं और बात भी हो जाती। किस तरह के ये है, इनको क्या कहा जाएगा लायन को लेकर? और कहा जाता है कि कभी लायन खड़ा नहीं होता अपनी जगह से, पूरी जो टाइग्रेस होती है वो उसकी हेल्प करती हाँ, सारी हेल्प लाइनेस ही करती है सर। खाने तक का इंतजाम सारा लाइनेस का है। लायन सिर्फ लेटे लेटे खाता है, और वो राजा माना जाता है सर। जी सर। ये यहाँ कितने हैं ऐसे लायन? मेरे पास 2 हैं सर, यानी पेयर ही हैं। लाइनेस जो है वो अपनी शिवा है लायन, और जैस्मिन है लाइनेस। इनका नाम हम लोगों ने दिया है, जो यहाँ की जू अथॉरिटी दी है वो इनका नाम है। मुकुंदपुर में अभी 4 सफेद बाघ हैं। प्लान है इनके कुनबे को बढ़ाने का, जिसके लिए गोविंदगढ़ किले में संसर्ग केंद्र बनाने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि सपना जल्द पूरा होगा। ब्रीडिंग सेंटर के मास्टर प्लान तैयार होके भारत सरकार में परमिशन के लिए गया है। वही प्रक्रिया ब्रीडिंग सेंटर जो गोविंदगढ़ में बनाना है, वही प्रक्रिया पूरी होगी जो जू और सफारी के लिए यहाँ पर हुई है मुकुंदपुर में, वैसे ही गोविंदगढ़ के लिए होगी। तो उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, और हर स्तर पर उसको परस्यू करके पूरा करेंगे। ये कहें कि जैसे किलकारी गूंजती है बच्चों की, आने वाले दिनों में वहाँ नए बच्चे भी दिखाई देंगे टाइगर के? बिल्कुल, वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वंश वृद्धि नहीं होगी तो फिर भविष्य में उसी प्रकार की स्थिति न बन जाए जैसे 1976 में बनी थी। इस बात को लेके हम लोग सजग हैं। सफेद बाघ वाला रीवा अब पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। हाल ही में यहाँ पर्यटन का कॉन्क्लेव भी हुआ, जिससे नई उम्मीद जागी है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी कोशिश में लगे हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गया हूं, धरोहर के जरिए आपको भी पहुंचाया हूं, आपको बताया भी है कि आखिर किस तरह की धरोहर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन ये यात्रा मेरे लिए बड़ी अलग रही, क्योंकि यहाँ वो पुरानी यादें, यानी राजा के किले भी मुझे याद आते हैं। गोविंदगढ़ का वो किला, यहाँ ये भी याद आता है कि कैसा रहा होगा मोहन, और मोहन का परिवार कैसे आगे बढ़ा होगा, लेकिन फिर खत्म भी कैसे हुआ, और मुकुंदपुर में उसको कैसे बसा दिया गया। तो धरोहर की यात्रा में आज इतना ही, लेकिन अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए स्थान पर, किसी नए धरोहर के जरिए। तो मुझे और मेरे सहयोगी आशीष खरे को दीजिए इजाजत। बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। नमस्कार।